क्या आपको अभी तक टैली प्राइम में ग्रुप का मतलब नहीं पता है? टेंशन नॉट, आज आपको ग्रुप के बारे में समझा दूंगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विद सीपीएस। अभी तक हम टैली प्राइम में कंपनी बनाना सीख चुके हैं। अब हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम में लेजर कैसे बनाएं। पर पहले फटाफट से ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। टैली में ग्रुप का मतलब होता है लेजर को एक राइट सीरीज में रखना। इससे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही तरीके से बनते हैं। टैली प्राइम में मुख्य रूप से दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सब ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप यह सबसे ऊपर का ग्रुप होता है जिसके अंदर बाकी सभी ग्रुप आते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, असेट्स एंड लायबिलिटी। इस तरह सब ग्रुप प्राइमरी ग्रुप के अंदर बनाए गए छोटे ग्रुप होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट करंट असेट्स के अंदर और सन्डी डेबिटर करंट असेट्स के अंदर। तो आइए जानते हैं टैली प्राइम में यूज होने वाले सभी इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में। कैपिटल अकाउंट, इसका अर्थ है मालिक द्वारा लगाया गया पैसा, जैसे कैपिटल 1 लाख रुपीज या ड्राइंग। करंट लायबिलिटी, इसका अर्थ 1 साल के अंदर चुकाने वाली देनदारियां होती हैं, जैसे सन्डी क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। करंट असेट, इसका अर्थ 1 साल के अंदर नगद बनाने वाली संपत्तियां होती हैं, जैसे कैश, बैंक एंड डेबिटर। फिक्स्ड असेट, इसका अर्थ लंबे समय तक उपयोग होने वाली संपत्तियां होती हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट, इसका अर्थ व्यवसाय के बाहर लगाया गया पैसा होता है, जैसे शेयर एंड बॉन्ड। लोन एंड लायबिलिटी, इसका अर्थ उधार लिया गया पैसा होता है, जैसे बैंक लोन। सस्पेंस अकाउंट, इसका अर्थ अस्थायी खाता, जब सही खाता पता न हो, इसका मतलब अननोन एंट्री से है। परचेज अकाउंट, इसका अर्थ माल खरीदने का खाता होता है, जैसे परचेज 50,000 रुपए। सेल्स अकाउंट, इसका अर्थ माल या सेवा बेचने का खाता होता है, जैसे सेल 80,000। स्टॉक इन हैंड, इसका अर्थ बचा हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक होता है, जैसे 20,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस, इसका अर्थ उत्पादन से जुड़े खर्च होते हैं, जैसे वेजेस एंड फ्राइट। डायरेक्ट इनकम, इसका अर्थ मुख्य काम से होने वाली आय से होता है, जैसे जॉब वर्क इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका अर्थ समान खर्च से होता है, जैसे सैलरी एंड रेंट। इनडायरेक्ट इनकम, इसका मतलब है अन्य आय, जैसे इंटरेस्ट या कमीशन। सन्डी डेबिटर, इसका अर्थ जिससे पैसे लेना होता है, जैसे राम से 10,000 लेना है। सन्डी क्रेडिटर, इसका अर्थ जिन्हें पैसा देना है, जैसे श्याम से 15,000 लेना है। बैंक अकाउंट, इसका अर्थ बैंक से जुड़े खाते से होता है, जैसे SBI या HDFC बैंक। कैश इन हैंड, इसका अर्थ हाथ में उपलब्ध नगद से होता है, जैसे 5,000 रुपए कैश। ड्यूटी एंड टैक्सेस, इसका अर्थ सरकार को दिया जाने वाला टैक्स होता है, जैसे GST और TDS। सो दिस इज इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑन टैली प्राइम। सो दोस्तों, ग्रुप बनाने के कुछ फायदे होते हैं। अकाउंट व्यवस्थित रहता है, सही रिपोर्ट बनती है, समय की बचत होती है और बिजनेस में डिसीजन लेने में मदद होती है। इन सभी बातों का एक सलूशन है कि टैली प्राइम में ग्रुप अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ग्रुप सही नहीं होगा तो रिपोर्ट भी गलत बनेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ लेजर क्रिएट करके देखेंगे। सो मीट यू अगेन, हैव अ लवली डे एंड चाओ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।